नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। आज आप लोगों को मैं एक बहुत छोटा सा चीज़ सिखाने वाला हूँ। एक जापानीज थ्योरी या जापानीज टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं काइजेन, KAIZEN, काइजेन थ्योरी, काइजेन अप्रोच टू लाइफ। काइजेन अप्रोच हमारे जिंदगी की तरफ है। क्या है ये काइजेन? काइजेन बोलते हैं कि छोटा छोटा कदम से चलो, छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारा जो विशाल लक्ष्य है ना, तुम्हारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उस विशाल ऑब्जेक्टिव में तुम जरूर पहुंच जाओगे। छोटे छोटे कदम, जैसे चींटी कितने छोटे छोटे कदम लेते हैं ना, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से चल दिया तो 6 महीना में इंडिया पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो छोटे छोटे कदम है चींटी का, उस छोटे छोटे कदम को उसको एंजॉय करना पड़ेगा। जर्नी का हर एक पदक्षेप, हर एक छोटे छोटे कदम को बहुत ध्यान से, बहुत एंजॉय करके, लाइफ जैसा होता है। हम लोग जब जिंदगी शुरू करते हैं ना, हम लोग एक जंप लगा के आज जहां हूं वहां पहुंच नहीं जाते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले क्लास 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद नौकरी या बिजनेस, जो भी आप करते हो वो आप कर लेते हो। आप अगर 10 या 12वीं की उम्र में आप अगर बोलो कि मैं अभी 25 साल का हूं, वो तो हो नहीं सकता है। आपको छोटे छोटे कदम, हर एक साल का जो छोटे छोटे कदम आपको लेना पड़ेगा। और इसी को जापानीज लोग बोलते हैं काइजेन। जैसा आपको मैं बताता हूं, आप लोग जो लोग 10th में हो या 12th में हो, आप लोगों को चारों तरफ से बोला जाता है इस साल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। आजू बाजू में आपका जो पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस रहते हैं, आपको हर वक्त याद दिलाएगा कि इस साल तेरा बोर्ड एग्जाम है। बाजू वाला हो गया, माँ बाप बोलेगा इस साल तेरा बोर्ड एग्जाम है। आपका जो रिलेटिव जो आपके घर पे आएगा घूमने के लिए, चाय पीने के लिए, वो भी आपको याद दिलाएगा कि इस साल बाबा देखना, इस साल तेरा बोर्ड एग्जाम है। अरे बोर्ड एग्जाम है तो क्या है, भूकंप आ गया क्या? उसकी कंपैरिजन में आप देखो, आपका जो क्लास टेस्ट होता है, आपका स्कूल में जो क्लास टेस्ट होता है, उस टाइम में आप तो डरते बिल्कुल नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते हो, आपका मन में भय बढ़ जाता है, आपको डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत ऐसा है, हमारे स्वभाव ऐसा है कि बड़े बड़े चीजों से हम लोग डरते हैं। इसलिए हम क्लास टेस्ट जब देने जाते हैं, हम लोग बिल्कुल डरते नहीं है। हम लोग उसको बहुत रिलैक्स ढंग से लेते हैं और क्लास टेस्ट में हम लोग अच्छे रिजल्ट लाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, भय, आतंक, फिर डिप्रेशन, ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी आपका लक्ष्य जितना भी बड़ा हो, इट डजंट मैटर, आप उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए आप छोटे छोटे कदम लो। काइजेन टेक्नोलॉजी यही बोलते हैं कि हर बार आप एक छोटा कदम लो। जैसा मानो कि आप लोगों में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हो? बहुत कम लोग करते हो। लेकिन 10 साल की उम्र से आप लोग ये रटते आए हो कि हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जब 25 साल का हो जाते हो तभी भी बोलते हो हम कल से जिम जाएंगे। और अगर भाग्य से आप जिम पहुंच गए, पहला दिन ही आप इतना 30 किलो वजन उठा लोगे। वजन उठा के आपका मसल पेन होगा, आपको कमर में दर्द होगा, आपकी माथा भारी होगा, आपको इतना पसीना होगा कि आप डर जाओगे। क्योंकि बड़े बड़े चीजों से हम लोग डरते हैं। कोई फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि बड़े बड़े शहर में ऐसा छोटा छोटा चीज होता है, इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर एक बड़े बड़े चीज में एक छोटा छोटा चीज रहता है। ये आप याद रखो। आप लोग जो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जब जिम जाना शुरू करते हो, पहला दिन 30 किलो 50 किलो उठा के इतना तबीयत खराब कर दोगे
कि नेक्स्ट डे से आप जाना बंद कर दोगे, आपका वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप पहला दिन ही एक बड़ा कदम उठाने गए थे। जो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने किया कि पहला दिन जाके 30 किलो उठा लिया और अगले दिन से आप जाना बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं कि कैसा करना है। पहला दिन जब आप ठीक करिए, तय कर लिया कि आज से मुझे एक्सरसाइज करना है, अब पहला दिन क्या करो, 1 मिनट का एक्सरसाइज करो। 1 मिनट, जस्ट फॉर 1 मिनट। पहला दिन 1 मिनट करो, दूसरा दिन 2 मिनट करो, तीसरे दिन 3 मिनट करो। ऐसा करते करते आप देखोगे 15 दिन या 1 महीने में आपका रिदम आपका बॉडी में आ गया। आपका जो छंद होता है ना, जिंदगी के साथ जो तालमेल रखने के लिए जो छंद होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो छंद अपने आप आपके अंदर आ गए और फिर आप जिंदगी भर आप एक्सरसाइज करोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, 50 साल की उम्र में बोलोगे कि आप कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा। आपका जब 70 साल का उम्र हो जाएगा, आप बोलोगे कल से मैं जरूर एक्सरसाइज करूंगा। आपका जब 80-85 हो जाएगा, तभी आप ये बोलते रहोगे कि हम कल से एक्सरसाइज करोगे। तब से एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं होता है। 85 तक अगर जिंदा रह गया तो जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने का। अगर फिट रहना चाहते हो 85 तक, तो 15-20 साल की उम्र से हर रोज 1 मिनट का एक्सरसाइज शुरू करो, ताकि आपका जो छंद है, बॉडी का जो रिदम है, आपकी जो मानसिकता है, उसके साथ एडजस्ट हो जाए और आप जिंदगी भर एक्सरसाइज करते रहो। एक ऐसा ही आप अगर जब कोई घर साफ करते हो दिवाली के टाइम में, जब हम लोग घर बार सब साफ करते हैं ना दिवाली के टाइम में, दिवाली के ठीक अगले दिन आप पूरा घर साफ करने बैठ जाओगे। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि दिवाली के 1 महीना पहले से एक एक दिन घर का एक एक कोना आप साफ करो। ऐसा करते करते छोटे छोटे कदम लेते लेते दिवाली आने से पहले आपका घर एकदम चकाचौंध हो जाएगा। इसको बोलते हैं काइजन टेक्नोलॉजी, काइजन थ्योरी या काइजन अप्रोच टू लाइफ। ये काइजन आप अगर फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, आप इम्तिहान के ले लो, परीक्षा की बात ले लो, छोटे छोटे कदम लो, एक एक चैप्टर करके सीखो, देखोगे पूरा किताब आपका खत्म हो जाएगा। जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक जापानीज टीम एक कॉलोनी में गया जहां बहुत लोग रहते थे। जाके बोले कि आपकी एरिया में है ना बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। किसी एक इंसान को बोला कि आपका जो घर है भाई साहब, आपके घर के दरवाजे में छोटा सा एक स्टिकर हम लोग लगाना चाहते हैं कि जिसके ऊपर थोड़ा सा नियम लिखा होगा कि गाड़ी ऐसे चलाओ, रास्ता ऐसे क्रॉस करो, रेड लाइट दिखोगे तो ऐसे रुको, आप जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी लेके मत जाओ। इतना सा छोटा सा स्टिकर हम आपके दरवाजा पे लगाएंगे। क्या हम लगा सकते हैं? तो उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ लगाओ, स्टिकर लगा दो, उसमें क्या इतना छोटा सा तो स्टिकर है। तो छोटा सा एक स्टिकर लगा दिया। दूसरा एक कॉलोनी में जाके बोला कि भाई साहब आपके एरिया में बहुत एक्सीडेंट होता है, हम लोग एक 6 मीटर बाई 2 मीटर का एक बोर्ड आपकी कॉलोनी में लगाना चाहता है, बड़ा सा बोर्ड जहां लिखा होगा कैसे आप सावधानी से ट्रैफिक रूल को मानते हुए आप गाड़ी चलाओगे, रास्ते में चलोगे। क्या हम लगा सकते हैं एक 6 मीटर बाई 2 मीटर का बोर्ड? उन लोगों ने बोला नहीं, इतना बड़ा बोर्ड हम लगाने का परमिशन नहीं देंगे। 3 महीने के बाद वो जापानी टीम फिर से वही कॉलोनी में गया जहां छोटा सा स्टिकर लगाया था दरवाजे पे। जाके बोला कि भाई लोग, आप लोगों की एरिया में एक्सीडेंट 20% कम हो गया, बहुत लोगों के जान बचे हैं। क्या अभी हम आपकी कॉलोनी में एक 6 मीटर बाई 2 मीटर का बोर्ड लगा सकते हैं? वो लोग बोले हाँ जरूर लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और बाजू वाला कॉलोनी देखो, पहला दिन से बोर्ड लगाना नहीं दिया, क्योंकि बड़ा सा कुछ लगाना चाहा, इसलिए मना कर दिया था। तो बाजू वाले कॉलोनी में एक्सीडेंट रेट वही रहा, लेकिन इस कॉलोनी में जहां उन लोगों ने छोटा सा स्टिकर लगाया था, जहां लोगों ने बोला था हाँ लगाइए, वहां एक्सीडेंट रेट कम हो गया। छोटा जो कदम लिया था, उसके बाद उन लोग तैयार हो गए कि बड़ा सा बोर्ड लगाने दिया। हम लोगों का क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, हम लोग सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। हम लोग जब वजन घटाना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है,
ऐसा खतरनाक डाइटिंग करते हैं कि पतला होके शरीर का जितने सॉल्ट है सब खत्म होके नेक्स्ट डे हॉस्पिटल। इतना भयंकर डाइटिंग कर डाला, खाना ही नहीं खाया। अरे भाई वैसे नहीं, पहले थोड़ा सा कम करो, एक छोटा कदम लो, एक छोटा कदम लेके थोड़ा सा खाना कम करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। ये जो छोटे छोटे कदम आप लोगे ना, आपके लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक स्टेप को आप इंपॉर्टेंस दो, छोटे से कदम लो। पहले सब कुछ मांग के मत बैठो। जैसा हम लोग बोलते हैं, हम लोग एफर्मेशन करते हैं कि हम एक मर्सिडीज बेंज खरीद लिया, ठीक है, एफर्मेशन किया, ठीक है, लेकिन मर्सिडीज बेंज रखने का जगह है आपके घर में? मर्सिडीज बेंज खरीदने का पैसा है आपके पास? तो पहले बोलो कि हमने एक स्कूटर खरीदा। आपका कैपेसिटी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ईश्वर तो आप जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन आपको लेने का कैपेसिटी है क्या? नहीं है। खुद का कैपेसिटी पहले बढ़ाना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले खुद का कैपेसिटी बढ़ाओ। खुद का कैपेसिटी बढ़ा के उसके बाद मांगते रहो। जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा। आप लोग जो यंग हो, आप लोग जब भी कोई पहला नौकरी में ज्वाइन करते हो, आप लोग खुश नहीं होते। भाई कैसा नौकरी है भाई? भाई आपका जिंदगी का जो पहला नौकरी है ना, वो आपका आखिरी नौकरी नहीं है। आपका जिंदगी का जो पहला बिजनेस है वो आपका आखिरी बिजनेस नहीं है, आपका शुरुआत है। शुरुआत आप छोटे छोटे कदम से करो, देखोगे आप जहां पहुंचना चाहते हो बिल्कुल पहुंच जाओगे। तो ये आपको मैं छोटा सा एक टेक्निक सिखाया। कोई भी सपना हो उसको स्टेप बाय स्टेप आप डिवाइड करो। मैंने भी जिंदगी में जो भी किया, आज तक बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, लेकिन इकट्ठा नहीं मिल गया। मैंने छोटे छोटे कदम रखा, छोटे छोटे कदम को मैं विश्वास किया, भरोसा किया, खुद को तैयार किया, कैपेसिटी बढ़ाया। पढ़ने के बाद, करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद और पढ़ा और कैपेसिटी बढ़ाया और काम किया। करते 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 आज मैं यहाँ पहुंचा। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत कॉन्टेंटेड हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। और क्या चाहिए? आपको शायद बाहर से देख के शायद लगे किसी को कि आदमी खुश नहीं है, लेकिन खुशी मेरा खुद का अंदर का एक फीलिंग है। जो भी मेरे पास है वो लेके मैं खुश हूँ, और वो जो भी मुझे मिला है वो सब कुछ छोटे 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 कदम लेकर मुझे मिला है। बस आज यही तक बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।